जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। प्रेमियों को हर रोज समझाते हैं कि सूरत इस मकान में नहीं, वह जहाँ बैठी है वह देवस्थान है और इस आसमान के ऊपर। पहले आपके आँख कान खुले थे, आप सब देखते थे, सब सुनते थे। जब से कर्म विधान बनाकर आपको सुना दिया गया, तब से आप कर्मों में फंसते चले गए। एक सेठ था, उसने शीशे का मकान बनवाया। शीशे की ही जमीन थी, शीशे की छत और दीवारें थी। बीच में उसने एक मूर्ति बैठाई, वह भी शीशे की ही थी। जो उसे देखे उसे चारों तरफ दीवारों में, जमीन में, छत में मूर्ति दिखाई देती थी। उसकी बड़ी शोहरत हुई। फिर उसने एक छोटी सी किताब लिखी कि आपने देवता के दर्शन कर लिए होंगे, अब मंदिर बंद किया जाता है। इसे ना तो कोई झाड़ेगा ना साफ करेगा, और यह सबको बता दिया गया। तो अब हर मौसम में आंधी चलती, धूल उड़ती और धीरे धीरे मंदिर पर गंदगी जमा होने लगी और इतनी जमा हो गई कि शीशा दिखता ही नहीं था। ठीक इसी तरह से आपकी सूरत जीवात्मा है। पहले वो शुद्ध और पवित्र थी, इस पर कोई आवरण नहीं था। तब सतयुग था, चारों तरफ चमक थी, सूरत अपने को भी देखती थी और ऊपर बैठे मंडलाधीशों को देखती थी। लेकिन जब से कर्मों का आवरण आया, धीरे धीरे वह ढकती चली गई और अब उसका आधार छूट गया। यह बात जब सत्संग में बैठोगे, सुनोगे, तब समझ में आएगी। शरीर के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, आवाज़ ऊपर से आती है। सूरत अपने कान से सुनती है, सूरत में भी आवाज़ है, पर जब तक उसके कान नहीं खुलेंगे तब तक वह सुन नहीं सकती। ऐसे ही जीवात्मा के आँख नहीं खुलेंगे तो वह देख नहीं सकती। गुरु की दया से सब काम होगा। दुनिया में भी विद्या लेने जाते हो तो विद्या तो मिल जाती है, पर तुम्हें तो कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। वैसे ही यह भी विद्या है, पारा विद्या है। तुम्हें कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। चेतन चाहोगे तो चेतन विद्या मिलेगी, जड़ विद्या चाहोगे तो जड़ विद्या मिलेगी। मेहनत तो दोनों में ही करनी होती है। सेवा लिया जाता है तो कोई बात तो है, सब तो अनजान है। जो उस विद्या को समझ लेते हैं वो समझा देते हैं। गांव में जाकर सेवा करते हो तो क्या वहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी है? लेकिन ऐसी सेवा है कि उसका बहुत फल मिलता है। इसीलिए जो जो सेवा कहा जाए उसको करो, इसका बहुत फल है। ऐसे समय बड़े सौभाग्य से मिलता है। यह समय अति सुंदर है। तुम घर जाते हो तो पूछ कर जाया करो, और जब कहा जाए तब जाओ। और ऐसे जाना है तो मत पूछो, हम भी नहीं कहेंगे। अगर पूछोगे तो हम बता देंगे कि कब जाओ। तुम क्या जानो कि आगे क्या होगा। समय टालना होता है, समय का योग होता है। समय निकल जाए तो बहुत सी चीज़ें टल जाती है। ये मैं जानता हूँ कि समय होत बलवान, वह जोर
मारेगा, लेकिन अगर तुम बात मान लोगे तो इधर रह जाओगे और समय निकल जाएगा। एक आदमी को मैंने 3 बार जाने से रोका, पर वह नहीं माना और चला गया। उससे आजमगढ़ जाना था, पर आजमगढ़ के पहले ही फैजाबाद के पास कट गया। जय गुरुदेव। तुम सोचो अपने मन में, मानो स्वभाव कुछ न कुछ सोचने का है। यह मन निरंतर कहीं न कहीं घूमता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। जिधर जिसकी रुझान होती है उसी विषय पर यह मन भाग दौड़ करता रहता है, और जिधर ये लग जाता है उधर इंसान उस विषय में महारत हासिल कर लेता है। महात्मा कहते हैं कि दुनिया की भौतिक वस्तुओं के बारे में, भौतिक उपलब्धियों के बारे में तो तुम बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ पाते हो और बहुत कुछ पाने की चाह रखते हो। जो मिल गया उसमें संतोष नहीं, और कुछ मिल जाए इसी की चिंता में मिली हुई चीज का भी उपयोग नहीं कर पाते। यह भी हर व्यक्ति जानता है और कहता भी है कि हम कौन अपने सीने पर लेकर जाएंगे। यही बात अगर दिल दिमाग में बैठ जाए तो हमारी सोच बदल जाए और महात्माओं की वाणी हमारे दिल दिमाग में उतरने लगे। वो यही तो समझाते हैं कि तुम धूल का एक कण भी लेकर नहीं जाओगे। जब वह शरीर ही साथ छोड़ देगा तो शरीर से जुड़े सामान कहाँ साथ देंगे। इसीलिए हमें ये सोचना है कि हमें ये मनुष्य तन मिला क्यों। खाना, सोना, छोटे बड़े आदि यानी बना लेना, घर परिवार बसा लेना, यह तो सभी जीव करते हैं। पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो, इस मनुष्य जीवन की क्या विशेषता है जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। महात्माओं ने इसको दुर्लभ कहा। यह शरीर बड़े भाग से मिलता है, इस पर विचार करना है। महात्मा ही सबको समझाते हैं। बिना महापुरुष के हमें ये समझ ही नहीं सकते कि मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है। वो कहते हैं कि इस शरीर से परमात्मा मिलता है, इसी शरीर से साधना की जा सकती है और इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है, यानी प्रभु के पास जाने का दरवाज़ा है। लेकिन ये तब मिलेगा जब कोई सिद्ध संत मिल जाएंगे और हम उनकी शरण ले लेंगे। गुरु की महिमा तो इसलिए सबने की, कहावत भी है, गुरु बिना गत नहीं, सह बिना पत नहीं। गुरु मिलेगा हमें, रास्ता बताएगा परमात्मा को पाने का, उस रास्ते पर चलना सिखाएगा। हमारे कर्मों को साफ करेगा, माफ़ करेगा, हमें बुराइयों से बचाएगा। बाहरी जगत में और अंतर में साधना के रास्ते में चलने में वो मदद करेगा और बहकने भटकने से बचा लेगा। दुनिया के सामान छूट जाएंगे, लेकिन आत्म परमार्थ के दौलत से मालामाल हो जाओगे। तो उसे वो तो मरने का डर, नरकों और 84 में भटकने का डर, जब तक दुनिया में रहेगी अपने फर्ज ईमानदारी से पूरा करेगी, सामानों की बरकत लेगी और वक्त पूरा हुआ तो सब कुछ छोड़कर चल देगी। कोई लगाव नहीं, कोई भटकाव नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा है। गुरु मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं। और शाह बिना यानी राजा बिना प्रजा का कोई रक्षक नहीं। ये तो हम आप सब लोग भोग रहे हैं। किसी की सुनवाई नहीं। अपराधी को सजा मिले तो शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, अपराधी भाग जाए तो तूफानबाजी और भी बहुत कुछ हो रहा है।
और हम आप सब देख रहे हैं। एक बात सोचने की है कि राम को रावण मारने की ब्रह्मा हत्या लगी। ब्राह्मण समाज ने उस समय उनके भोज को स्वीकार नहीं किया और जिन लोगों ने स्वीकार किया उनको अस्वीकार करने वाले ब्राह्मणों ने अलग कर दिया। ये सब सोचने की बात है। हत्या तो हत्या ही होती है, उसकी माफ़ी राम जैसे महापुरुष नहीं करा सके। अपने समय में राजा होने के बावजूद भी जिनकी आज पूजा होती है, तो हत्या का दौर मानव आत्माओं को कहाँ ले जाएगा। इस सब विषयों पर जब हम विचार करेंगे, मनन करेंगे, तब हमें महापुरुषों की वाणी समझ में आएगी, उनके उपदेश समझ में आएंगे और जीवन में उनकी महत्व समझ में आएगी। जय गुरुदेव। जब मैंने पहले जय गुरुदेव का नाम उच्चारण किया था तो लोग हमको कहने लगे कि ये पागल हो गए। पागल तो वो खुद थे। तुम्हारी किताबों में लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने जो कह दिया उसे करो। ये सोचो कि उसमें कोई राज है। वह जो कहे उसे तो करो, लेकिन वह जो करे उसे कभी मत करो, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, चक्कर में फंस जाओगे। वैसे तो एक बार किसी बात को मना कर दिया जाए तो मान लेना चाहिए, पर वो 3 बार जोर देकर कहा जाए तब तो यही सोचना चाहिए कि कोई बात होगी तभी ऐसा कह रहे हैं। अभी तो मैंने मंदिर का प्रचार नहीं किया है और जिस दिन इसका प्रचार कर दूंगा फिर सारा देश इसे देखने के लिए टूट पड़ेगा। गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा थी कि एक आदमी ने मैंने मेहनत शुरू की और आज तो हजारों लाखों है, पर कुछ नहीं। जैसे पहले मेहनत करता था वैसे ही आज भी मेहनत करता हूँ। आप देखते हो रात में 1:30 बजे कितने लोग गांव में सेवा के लिए जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, देवियाँ अच्छे कपड़ों में सेवा करती है। ये लोग कोई मजदूर तो है नहीं। यही बात तो सोचने और समझने की है। गांव वाले भी हैरान में हैं। वहाँ चर्चा है कि बाबा जी भूतों से काम करवाते हैं। जय गुरुदेव।